अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आज की इस क्लास के अंदर बात करेंगे हम अपने पहला जो लिफ्टिंग प्लान है वो कैसे बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी क्रेन का डायनामिक ब्लॉक बना लिया था। अभी मेरे पास ये कैड फाइल है, ठीक है। मैं पहले जाता हूँ उस कैड फाइल में जहाँ पे मेरा वो डायनामिक ब्लॉक पड़ा हुआ क्रेन का। इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे फर्स्ट लिफ्टिंग प्लान, इसको ओपन करता हूँ। इसके अंदर वो क्रेन है जो हमने एक पीडीएफ डाउनलोड करके उसकी क्रेन की फुटप्रिंट का जो पेज था उसको सिंगल पीडीएफ बना के हमने नेट पे जाके पीडीएफ टू कैट सॉफ्ट में जाके उसको कन्वर्ट किया था कैट फाइल के अंदर। तो वो हमारे पास आई थी। तो उसके बाद हमने उसके ऊपर वर्किंग की, एक दो दिन लगे इस पे वर्किंग करने के बाद हम हमारे पास अभी एक फाइनल क्रेन है। हम अब हम इसको यूज करते हुए अपना एक लिफ्टिंग प्लान बनाएंगे। ठीक है, ये एक मैंने रोड बना दिया है और रोड के सामने हम ऐसा करते हैं कि पेट्रोल पंप बना देते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ से ये और फिर यहाँ से ये। ऐसे पेट्रोल पंप ऐसा नहीं आता, थोड़ा सा इसको यहाँ पे ले लेते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं। क्या पता आज की वीडियो में हमारा ये कंप्लीट हो ना हो, लेकिन कुछ दिन तक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कर दिया, इसको निकालते हैं ये, और इसको दो और तीन ये कर देते हैं। पीछे उनकी बिल्डिंग्स हैं या जो भी है, वो हमें उससे कोई लेन देन नहीं है, ठीक है यहाँ। अच्छा, ये तीन उनकी मशीन लगी। अब इसके ऊपर एक शेड है, ये बड़ा सा इस तरह शेड रहेगा। ठीक है, ये मैं स्केल के बगैर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो मेन काम है वो स्केल के साथ है। क्रेन मेरी स्केल है, मैंने क्रेन के साथ कोई हेराफेरी नहीं करनी, ठीक है। अब इसको और इसको निकालता हूँ रोड से, साइड पे लेते हैं और टी आर डबल एंटर करके इसको निकालता हूँ ताकि एक मुझे व्यू मिले। अब ठीक है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा इसको टेपर करते हैं और इसी का मिरर लेते हैं इस पंप के सेंटर से और थर्मो डाउन करके इधर चला गया, टी आर डबल एंटर करके इसको और इसको निकालते हैं ताकि पंप थोड़ा सा अच्छा लगे। ओके जी। अब एक लाइन भी डालेंगे, पता चले कि हमारी बाउंड्री लाइन कितनी। इस लाइन को हम इतना मध्यम कर देंगे ताकि ये नजर आए और ज़्यादा अभी इसका कलर ऐसा लग रहा है, जब हम इसको कंट्रोल पी करके चेक करेंगे तो इसमें इतना ये इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है। दूसरे कलर काफ़ी डार्क है और ये हल्का सा है। अब इस कलर को भी हम मैच करके मैच प्रॉपर्टी के हिसाब से वाइट कर देते हैं। ये हमारी ग्रेन के ट्रिगर, मैं इनको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे है हमारी ग्रेन के ट्रिगर लगे हुए हैं, ठीक है। अब हमें लिफ्टिंग प्लान किस चीज़ का बनाना है, ये एक मशीन है इनकी, ठीक है। वो जो पेट्रोल पंप वाली होती है, हम ऐसा करते हैं पहले इस मशीन को बनाते हैं। ऐसा करके इसको साइड में रखता हूँ। ये इसका टॉप भी हो गया और ये उसका, ठीक है, ये इसका फ्रंट भी हो गया। और इन दोनों व्यू को लेके मैं एक तीसरा व्यू बनाऊंगा जो होगा हमारा किस इस साइड से देखने से पतला। ठीक है, मतलब कि कौन सी डिमेंशन, ये टॉप, हाँ ये वाली मुझे डिमेंशन है इसके साथ, वो ऑलरेडी लगी हुई है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, इन दोनों को रोटेट करता हूँ, ये करके ये, ठीक है, ये उसकी लेंथ होगी और इसको रोटेट करके इसके साथ ऐसे लगाता हूँ और इसको उठा के ऐसे एक लाइन लगाते हैं, इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे और निकाल के ये इसका साइड भी हो गया। पता नहीं मैंने कैसे किया, लेकिन जब आप अपने माइंड से काम करेंगे ना, पता होगा कि मुझे इसका व्यू कौन सा कैसे बनाना है। अच्छा, ये हो गया। ये इसका टॉप व्यू तो हम ऐसा करते हैं कि ये एक क्रॉस डालते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक छोटी सी अपने आप से आई बना देता हूँ ऐसे करके। लेकिन आई बनाने से पहले ऐसा करते हैं, इसको इस व्यू में लेके जाते हैं। ये ज़्यादा ऊंची लग रही है तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोटी कर देते हैं। अब इसके सेंटर में मुझे एक आई बनाना है। वैसे तो आपको जिस चीज़ का लिफ्टिंग प्लान बनाना है उसकी आपको जो डिटेल है वो मालिक जो होते हैं उनके, या जो बनवा रहा था वो उसकी डिटेल दे देगा आपको। ठीक है, ये करके एक यहाँ से मैं एक लाइन डालता हूँ यहाँ पे, इसी का मिरर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा बनावट अच्छी रहे। या डबल अंडर ये निकाल देता हूँ, इसको निकाल दो, इसको निकाल के ये निकाल के डिलीट करता हूँ। अब इसको थोड़ा स्ट्रेच करता हूँ नीचे ताकि थोड़ा सीधा आ जाए, ठीक है। अब ये बुरा लग रहा है तो यहाँ से इसको उठाओ और शिफ्ट प्रेस करके माउस का राइट क्लिक करके जाइए टेजेंट पे। टेजेंट पे जाएंगे तो आपको ये इस तरह वाला एक निशान देगा, ये टेजेंट का, ठीक है, सर्कल के साथ लाइन टच है। तो टी आर डबल एंड करके इसको निकालें, इसको डिलीट कर दें, इसका दोबारा मिरर लें, ये करके टी आर डबल एंटर। ओके जी, ये मेरे पास छोटी सी आई बन गई। अब ये जितनी बड़ी है, एक बार तो हम बेसिक लिफ्टिंग प्लान बना रहे हैं, अभी हमें इसका पता नहीं है छोटी है बड़ी है जितनी भी है। तो ऐसे कर करके इसमें बीच में लाइनें डाल देंगे, पता चले ये
एक हमारे पास पेट्रोल पंप है, और इस साइड पे बस ऐसे एक लाइन शाइन डाल देते हैं, लेकिन इनको मैच करना है हमें वाइट कलर में सबको। ठीक है, अब इसी की आई बनाने के लिए हम इस साइड पे करेंगे, इसके सेंटर लाइन लेंगे। अब ये मोटा कितना है इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, टॉप व्यू में जाकर मैं टॉप व्यू वाली आई को उठा के इसके पास लेके जाऊँगा। ठीक है, इसको उठा के इसके सेंटर में रखूँगा यहाँ से, और फिर इसको करूँगा स्केप, एस सी एंटर करके यहाँ से इसको उठा के वापस लेके आऊँगा। अब ये इसकी चौड़ाई मुझे मिल गई। ठीक है, और इसी मोटाई की इसको कॉपी करता हूँ, इधर लेके जाता हूँ, ये इसकी चौड़ाई मिल गई मुझे। ठीक है, अब इस व्यू के अंदर उसकी चौड़ाई हमें और इस तरह चाहिए, रोटेट करें इसको ऐसे, और उठा के इसके सेंटर में रखें, चौड़ाई भी मिल गई। अब इसकी ऊंचाई लेने के लिए हमें एक ग्रीन लाइन ऑलरेडी लगी हुई है, इसको उठा के इधर करते हुए। ओके, अब ये लाइन निकाल देते हैं। अब एक लाइन यहाँ से डालते हैं इसके सेंटर से। ठीक है, हो इसमें आप एक्सेल लगा लें, कंस्ट्रक्शन लाइन ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब इसके बीच में टी आर डबल एंटर करके ये निकाल दें, तो इससे पता चलेगा ये वाला जो है हमारा सेंटर है। इसको मैं इस लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये नज़र नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही पता नहीं, हम स्केल ज़्यादा छोटा करिए, कम अज़ कम हमें पता हो कि हमने स्केल कौन सा रखा है। ठीक है, ये भी देखना ज़रूरी है। ये 4 मीटर कम अज़ कम 12 फुट मान लिया, 12 फुट की कोई मशीन नहीं होती, हमें इसको स्केल करके डाउन करना है। ठीक है, मैं एक लाइन डाल देता हूँ कि मेरी जो मशीन है एक REC, इसको फ्रंट से देखने से वो तकरीबन 3 फुट एक तरफ चौड़ी, सॉरी मेरे यूनिट हैं फुटों में नहीं है, मैं इसको मीटरों में लिखता हूँ। ठीक है, 1 मीटर चौड़ी, और टैब ऊपर की तरफ 2.5 मीटर भी ज़्यादा 6 फुट हो जाएगी, 2 मीटर के हिसाब से 6 फुट 1.5 कर लेता हूँ। ठीक है, 1.5 उधर, और इसको 600 इधर कर लेता हूँ, टैब प्रेस करके 600। तो ये मेरे पास एक मशीन की स्ट्रक्चर है। मैं ऐसा करता हूँ, अलाइन करूँगा इसको इस पॉइंट से पकड़ के इधर, और फिर इस पॉइंट से पकड़ के इधर। ठीक है, एंटर और यस, ये मेरी सारी लाइन होगी। अब जैसा भी ये चलेगा। ओके, ये हमारी मशीनें जो है स्केल होगी। अब हम इसकी डिमेंशन लेते हैं तो हमें पता होगा कि 2 मीटर है ये, 1500 मल्टीप्लाई 3.2 चलेगा कितने फुट बनता है। ठीक है, अच्छा ये होगा 1500। अब इसके ऊपर लाइन है जो ये हिडन है, लेकिन ये नज़र क्यों नहीं आ रही। 1500 के हिसाब से हमें स्केल इसका भी डाउन करना है, LTS लाइन टाइप स्केल एंटर करेंगे तो ये 500 है। 1500 की लाइन में हम 500 चला रहे हैं तो नहीं चलेगा, हम कम अज़ कम 150 या इससे भी छोटा LTS। लेकिन याद रहे, जब आप इसको छोटा कर देंगे तो जो क्रेन के बीच में लाइनें लगी वो भी ऑटो छोटी हो जाएगी, क्योंकि आपने जो LTS चेंज किया वो पूरी कैड फाइल के अंदर जो चीज़ है उसको चेंज करेगा, उसका स्केल है। तो मैं ऐसा करूँगा, इसको वापस 500 ही रखूँगा। ठीक है, अब इस लाइन के लिए मुझे सेलेक्ट करना है, इसकी मैं सिंगल प्रॉपर्टी लूँगा, सिर्फ इसी की चेंज करूँगा ताकि ये छोटा हो जाए, फिर इसके हिसाब से जितनी चीज़ें हैं उनको मैच कर दूँगा। अब इस अकेले की प्रॉपर्टी लेने के लिए PR कमांड है, ऐसे भी प्रॉपर्टी निकलती है, या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+1, जो कीबोर्ड के ऊपर वाली साइड पे 1 2 है वहाँ से 1। अब यहाँ से जाके मैं लाइन टाइप स्केल ये लिखा हुआ। ठीक है, अब इस वक्त इसका किधर एक बता रहा है, वो देखते हैं, 0.5 करते हैं। ठीक है, 0.5 छोटा हो गया, अब 0.5 करते हैं ऐसा, ज़्यादा छोटा हमें तकरीबन, ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, 0.8 0.9 0.8 बड़ा 0.02, ज़्यादा छोटा 0.08 कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास एक लाइन आ गई सेंटर वाली, लेकिन मुझे तो इसमें सेंटर चाहिए, तो ये खुद ही इतनी बड़ी नज़र आ रही है, तो क्या करेंगे। तो फिर इस सिचुएशन में होता है कि इसको आप लाइन ही रहने दें, मैच करें इसके साथ, और इसको सेंटर लाइन शो कराने के लिए, बल्कि आप ऐसा करें, कॉपी करें इसको, इस पॉइंट से यहाँ पे रखें, और इसको रोटेट करें नीचे की तरफ ताकि इसकी सेंटर लाइन हमें मिले, ये ऐसे करके। ठीक है, ये हो गई, और इसकी यहाँ पे बढ़ा के, या तो यहाँ से रख के एक सर्कल लगाएं यहाँ तक। ठीक है, TR डबल एंटर करें, ये निकाल दें, इसको निकाल दें। ओके, ये आपको एक उसके ऊपर आई है, जो लिफ्टिंग आई होती है। अभी मेरे पास नेट नहीं चल रहा, नहीं तो मैं आपको दिखाता लिफ्टिंग आई कैसी होती है। अब इसके ऊपर ये आपको समझ आ रहा होगा, ये इस तरह की मोटी और थोड़ी सी बेंड हुई होती है, इसके बीच में होल होता है जिसके अंदर आके बहुत शाकल लगती है। ठीक है, अब टॉप व्यू के अंदर हमें इसी को लगाना है, तो मैं ऐसा करूँगा, इस व्यू को पकड़ता हूँ और CO कॉपी करके इधर लेके आता हूँ, यहाँ पे लेके आया। अब मुझे इसको रोटेट करके इस व्यू में लेके आना है। ठीक है, अब वो गलती की, मैं ऐसा करता हूँ इसके पॉइंट साथ लेके आता हूँ ऐसा, CO कॉपी, बल्कि वो ये पॉइंट आएंगे इसके,
वो नहीं आएंगे, थोड़ा सा नज़दीक है। इस व्यू में आके इसको इसको और ये फिर ऐसा करूँगा, इसी को उठा के करके इसका सेंटर पॉइंट इधर नीचे रखूँगा, सेंटर में। सेंटर इधर अब इसका है ये, ठीक है। तो एक लाइन डालते हैं, इस लाइन का अब सेंटर मिल गया। दोबारा उठाता हूँ यहाँ से, मूव करके बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको उठा के मुझे यहाँ से उठा के इसके सेंटर में रखना है। तो अब ये वाली इधर आएगी, ये वाली इधर आएगी, और टी आर डबल एंटर, ठीक है। ये सब निकाल दूंगा ऐसे, और ये भी निकाल देता हूँ, ये भी, ये इसको निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद पी आर डबल एंटर, ये भी निकलेगा, ये भी जाएगा। और यहाँ पे इसका सेंटर लाइन आएगा रेड वाला, इतना। और इसको उठा के या यहाँ पे इसका मिरर कर लें, या इसको एक सर्कल डाल के ऐसे कर लें, ताकि दोनों तरफ इक्वल दे दें। ये लग गया, ठीक है। इसको निकालिए, एक यहाँ से लीजिए लाइन, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, एक सर्कल ले लीजिए ताकि दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगे। इसको यहाँ से फेस पकड़ा, यहाँ पे डाला, ठीक है। इसको डिलीट कर दिया। अब इस पूरे को पकड़ के यहाँ पे ले जाए, इसका टॉप व्यू, ओके। अब टॉप व्यू की ये जो लाइन है मुझे मैच करनी है इस रेड लाइन के साथ, ये और ये, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, ये हो गया। उसके बाद मुझे इसके सेंटर लाइनें डालनी है। इसी तरह कॉपी करूँगा, सीओ कॉपी सेंटर पॉइंट से उठा के इसके सेंटर पॉइंट में रखूँगा, ठीक है। अब ये लाइन लग गई नीचे तक, ओके। अब इसके बनाऊँगा ब्लॉक, पी एंटर करके इसको बनाऊँगा पी यू एम पी पंप। ये कौन सा व्यू हम सेलेक्ट करके बैठे हुए हैं, ठीक है। पंप साइड व्यू, ओके। इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से, जहाँ से मैंने इसको उठाना है। अब वो ऊपर है, ये नीचे है, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा उसको फाइंड करना। तो क्या करें यहाँ पे, क्या करें, या तो उस लाइन को छोटा करें। अभी मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया, तो मुझे चाहिए तो फिर ऐसा करते हैं, इसको टॉप व्यू पे क्लिक कर देते हैं, ये होगा। अब इसकी बारी है, ब्लॉक एंटर, पी यू एम पी पंप फ्रंट व्यू, फॉर फ्रंट व्यू, ठीक है। इसको पिक पॉइंट देंगे, ये टॉप, ओके, ठीक है। अब इसकी बारी है, इसको करेंगे पी यू एम पी पंप, ये कौन सा व्यू होगा, टॉप व्यू। बोल दिया करें, कोई इशू नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो अलग बात है, आप बोले, ठीक है। कुछ पूछने आप वो भी पूछें, जरूरी नहीं कि हमें बना सवार की वीडियो डालनी है, कोई मसला नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, ठीक है। ये तीनों तीनों भी मेरे पास हो गए, ये फ्रंट, ये टॉप और ये साइड। अब जो मेरे पास मेकर है या जो लिफ्टिंग प्लान बनवाना चाहता है, अब इसी के हिसाब से, सॉरी, मुझे इसी के हिसाब से इसको तो लगाना भी अच्छा करना है कि पंप पे लग रही है। अब पंप मेरा ये छोटा है, ठीक। तो ऐसा करता हूँ, ये बड़ी एक स्लैब है, स्लैब के ऊपर ये लगा हुआ है, ठीक है। एक फटिशन बनी होती है जो स्लैब की होती है, या तो ऐसा करते हैं, इसके ऊपर रख के इसको मूव करते हैं किधर, इसको आर्थो में डाउन कर लें किस कोने पे, और फिर मेरे ले लें इसका, वो इधर लगी मशीन, कॉपी करें ये और ये, ठीक है। और इसमें हैज करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, हैज करके इस वर्ड बड़े वाले में इधर इसको एक कोई सा मटेरियल देखना, एक अच्छा सा लुक देते हैं ताकि पता चले वो एक छत है, ठीक है। डबल क्लिक करें, वो ज़्यादा होगा, इसको 250 कर देते हैं, ज़्यादा होगा तो 50। और इसका कलर ख़त्म कर दें। कलर के लिए आपको जाना पड़ेगा इसमें, कलर 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 लेयर, ये सबसे पहले कलर है। तो इसमें जाके आप बिल्कुल ख़त्म हुआ कलर लेंगे, ताकि ये सिर्फ हल्का सा इफेक्ट दे। अब यहाँ पे चमक रहा है, कंट्रोल पी करेंगे, कंट्रोल पी, अब इसके अंदर वो व्यू इतना इफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, अगर अब यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, तो जब आप इसका पीडीएफ बनाएंगे, मैं इसको अपलोड करता हूँ डेस्कटॉप पे, बस नाम उसका लिखा हुआ है। अब इसको चेक करते हैं ओपन करके, तो इसके अंदर वो इतना इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। या आप ऐसा नहीं, नीचे फर्श लगाओ, या तो ये सारा फर्श ऐसा निकाल के, चलो ऐसा ही करते हैं, काम करना है थोड़ा सुथरा कर लेते हैं। इसको मैं निकालता हूँ, इसका कलर चेंज करके कोई तेज कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हैच करता हूँ, ये नीचे जो फर्श है सारा, अब इसको हम वही करते हैं 50, और इसका कलर देते हैं वो जला हुआ, ये वाला, ओके, ठीक है। अब पता चल रहा है कि ये सारा उसका फ्लोर है, और ये आगे है उसका, ठीक है। बाकी तो थोड़ा सा रोड भी अच्छा लगा, ओके जी। कंट्रोल एस कर दिया मैं।
अच्छा ये पंप है मेरे पास, तो मैं सबसे पहले अब करूंगा बो शाकल लाऊंगा ढूंढ के, ठीक है। बो शाकल, क्योंकि हमने ऐसे काम नहीं करने। बो शाकल लेने के लिए इसमें जाके किस लिफ्टिंग प्लान के अंदर अच्छी बो शाकल लगी होगी, हाल इसमें जाते हैं। ये वैसे प्रैक्टिस है शायद। अरे दोनों बंद हो गए। इसमें जाते हैं। इस फाइल के अंदर हमें बो शाकल मिल जाएगी। बो शाकल आपको पता होगा कि किसी आई के ऊपर लगती है, या एक स्लिंग को स्लिंग बढ़ाती है, या फ्लैट वेबिंग स्लिंग से फ्लैट वेबिंग स्लिंग को बढ़ाती है, या फ्लैट वेबिंग स्लिंग से बो आगे बो शाकल डाल के दूसरा भी लगा सकते हैं, जैसा कि अब ये देखिए। ठीक है, ये एक बो शाकल लगी हुई है, ये बीच में लगी है, ठीक है। मुझे इसके दोनों व्यू लेने हैं, लेकिन अभी ये स्केल में नहीं है। आपको सिखाने के लिए मुझे ये उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट जब इसको हम प्रोफेशनल टाइप के लिफ्टिंग प्लान बनाएंगे, तब हमें बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए होगी। मैं अभी इसको एक्सप्लोर करता हूँ तोड़ के, अपनी बीच में से शाकल उठाता हूँ। ठीक है, ये शाकल का मेरे ख्याल में डैमेज ब्लॉक ही है। मुझे लगता था मैंने यूज़ किया हुआ। ठीक है, ये ब्लॉक ही है, ठीक है। डन हो गया, हमें यही चाहिए था। अब इसका दूसरा भी कौन है? दूसरा व्यू भी है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस फाइल को बंद करता हूँ। मेरा काम खत्म है। अब मैं जाता हूँ अपनी मेन फाइल में, दोबारा ओपन करते हैं फर्स्ट लिफ्टिंग प्लान वाले को। अब हमने क्या करना है, जो पेट्रोल पंप है उसके ऊपर हमने पहले एक बो शटल डालनी है, फिर उसका सबसे पहले तो हमें इसका वजन मालूम होना चाहिए, वजन कितना है। ठीक है, मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, जी मेरे पास शटल आ गई। ये 17 टन की शटल है। मुझे कम अज कम इसको 1 टन छोटी सा इस तरह की कुछ लगानी पड़ेगी। अगर हमारी आई फिट बैठेगी तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी आई बड़ी कर लेंगे। ठीक है, ये आई से काफ़ी बड़ा है। ओके, तो अभी हमारे पास इससे छोटी बो शटल नहीं है। ठीक है, जबकि इस मशीन का वजन कम अज कम कोई 800 केजी, 900 केजी या 1 टन होगा। ठीक है, ये हो गया। तो जी, हाँ वो इक्विपमेंट के हिसाब से हमें देखना पड़ता है। ठीक है, अब ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको इसके ऊपर बहुत सारा, सबसे पहले हम वेट कंफर्म करना है, हमारा वेट कितना है। अब हमें जो उठाने वाला वेट है, वो बंदा कह रहा है कि भाई इसका वेट है 1.8, 1800 केजी इसका वेट है। अभी माइंड में रखना कि हमारा जो वेट है वो 1800 केजी है। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इधर जाता हूँ लेआउट में, सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ। मुझे एक लिफ्टिंग प्लान बनाना है, तो मैं ऐसा करूँगा, किसी लिफ्टिंग प्लान की टेम्पलेट उठा के लाऊंगा जो अच्छा सा बना होगा, और इसी में जाता हूँ। इसी लिफ्टिंग प्लान में जाके एल एल पी जी इसमें, इसी में जाके मैं उसी टेम्पलेट को उठाता हूँ। बाकी टेम्पलेट हम काम करते रहेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं इसी को, एक ये और ये, इसको करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी। इसका मतलब है आप इसको कोऑर्डिनेट 0,0 से उठा रहे हैं। ठीक है, ये अभी आपको नहीं समझ आएगी, लेकिन ऐसा ऐसा करते रहेंगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कंट्रोल भी, 0,0,0। ठीक है, अब माउस का मिडल बटन में डबल बार क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये है, एक्चुअल में टेम्पलेट ये है। ठीक है, अब मैं इसी टेम्पलेट लेआउट को पहले करता हूँ, इसको बनाता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ, क्या दूँ, चलो LIFT लिफ्टिंग प्लान कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसका नाम ये दे दिया। अब मुझे इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर जाना है पेज सेटअप के अंदर। इसमें जाकर मुझे इसी लिफ्टिंग प्लान वाले पेज को, मतलब ये वाले पेज को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के बाद मुझे इसकी पूरी सेटिंग चेंज करनी है। मैं इसको कहूँगा कि मैं जो भी फाइल बनाऊँ वो ड्राइंग टू PDF हो। ठीक है, उसके बाद ये A3 शीट पे आए। पहले मैं ये शीट चेक कर लेता हूँ कि कितने पे है। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा ये A3 पे ही होगा, और A3 का है, ये क्या था, 297 बाई 800, नहीं नहीं, ये इससे भी बड़ी शीट है। ठीक है, A3 की शीट चेक करने के लिए आप ऐसा करें, इधर जाएं, नीचे रख के कंट्रोल कंट्रोल पी, इसमें जाके यहाँ से, सॉरी, यहाँ से जाके देखिए A3 की शीट का क्या है, 420 297 क्या, शायद A3 का 420 297। ठीक है, मुझे पहले इतना पेज बनाना है ताकि मैं जो ड्राइंग बनाऊँ जब उसको प्रिंट करूँ उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर नजर आए। पहले मुझे डिमेंशन देनी है, तो मैं कलर रेड ब्लैक करता हूँ, REC करके रेक्टेंगल डाल के शिफ्ट प्रेस एट द रेड प्रेस करूँगा। पहले दूंगा इसकी लेंथ 420 टैब, उसके बाद देनी है 297। ये मेरे पास एक शीट बन गई। तो मैं ऐसा करूँगा, इस पूरी शीट को एक्सप्लोर कर दूंगा, सॉरी, मुझे इस टेम्पलेट को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो ऐसे करके अलाइन करूँगा AM, इस पॉइंट को उठा के इसके ऊपर, और इस पॉइंट को उठा के इसके ऊपर, इसको यस कर दूँगा। ठीक है,
अब मेरी ये इधर आ गई टेम्पलेट। अब देखा जाए कि ये जो पेज है हमारा, ये वाला सारा पेज, इसका जब ये बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेंगे तो वो इस एरिया में प्रिंट निकालेगा। ठीक है, मैं अगर पी आर ई प्रीव्यू एक कमांड है, इसको एंटर करता हूँ, सॉरी पी आर ई प्रीव्यू, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा। अगर ये कमांड एंटर करूंगा तो मुझे, चलो मैं ऐसा चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके पीडीएफ करके और इसको डायरेक्ट व्यू प्रीव्यू करता हूँ तो ये वाइट पेज दिखा रहा है। जब वाइट पेज के अंदर है ही कुछ नहीं तो उसने वाइट ही दिखाना है। अभी मुझे इसी वाइट पेज को उठा के इसके नीचे लाना है, हमें कैसे लाऊंगा, ये सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। तो उसका ये है कि आप पेज सेटिंग में जाके उसको करेंगे। ठीक है, मैं इधर जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, पेज सेटअप में जाके मॉडिफाई, मॉडिफाई में जाके इसको पीडीएफ को DWG पीडीएफ, और यहाँ पे जाके A3 दूंगा, ISO A3 297 नहीं चाहिए मुझे, 420 बाय 297 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जाऊंगा विंडो पे। विंडो का मतलब कि यहाँ पे क्लिक करनी है और दूसरी यहाँ पे क्लिक करनी है। अब ये जो मैंने ड्रा किया है ये वही ड्राइंग है जो इस पेज के अंदर छोटी सी नजर आ रही थी, मैंने उसी को अब इस जो ऑलरेडी ड्राइंग है ये टेम्पलेट रखी है इसके ऊपर मैंने सेट कर दिया इसको। लेकिन अभी ये प्रोसीजर जो कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ से सेंटर करें, ये रेड लाइन दे रहा है। ठीक है, सेंटर करेंगे तो चारों तरफ हो जाएगा, फिट टू पेपर करेंगे तो ये रेड लाइन भी चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद जाके इसको आपने ये एक ऐड करना है, मतलब कलर में रखना है। ओके, उसके बाद ड्राफ्ट कर देना है, यहाँ पे लाइन वेट ऑफ कर देना है। उसके बाद पोर्ट्रेट और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसका व्यू लें और वही चीज़ आएगी जिसके ऊपर सेट किया हुआ। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए वो जो छोटा सा पॉइंट इधर सा वो बड़ा होकर इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब मैं कभी भी कंट्रोल पी लेके व्यू लूंगा, रिव्यू करूंगा तो मेरा ये नीचे यही दिखाएगा। ठीक है, अगर नहीं तो इसको आप मूव करके साइड पे करें तो वो भी इधर पड़ा हुआ है, क्योंकि जो सिलेक्ट नहीं हो रहा। समझ आ गई? इस तरह आपको पेज की सेटिंग करनी पड़ती है। अब मैं इसको उठाता हूँ, इसको इस पॉइंट से उठा के मैंने इधर रखा यहाँ पे। अब इसको स्केल डाउन करता हूँ, SC करता हूँ। अभी फिलहाल हम तोड़ फोड़ के इसका स्केल स्केल कर रहे हैं, प्रॉपर नहीं कर रहे। जब प्रॉपर काम आएगा तो फिर देखेंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ओके, इसी को मूव करके इस पॉइंट से मैं इधर ले जाता हूँ। ओके, अब हमारी एक टेम्पलेट सेट होगी। ठीक है, इस एरिया के अंदर हमारी टैंक शो होगी और ये सारी चीज़ें होगी। अब इसमें ब्लू लाइन्स अच्छी लग रही है क्या? ये जो क्या बोलते हैं, सायन या जो भी लाइन है, इनको हम ब्लैक या कुछ और में कन्वर्ट करते हैं। पहले ब्लैक में ही था तो ब्लैक ही करते हैं। ठीक है, और ये भी हो गया, और नीचे कुछ बचा? ओके, नीचे कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब बाहर जाते हैं, BC करते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतनी करता हूँ। अभी जो बाकी है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे लिपन प्लान की।